ये जा रहे हैं छोटे छोटे, ये एक और जा रहा है। चलो अंदर 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 जाओ अंदर जाओ। अब ये ब्रिज देखें यार, इस ब्रिज से गुजरने का जो मज़ा आएगा। गियर में बड़ा लगा लेता हूँ। ये क्या है भाई? ये मुझे स्टीफन हॉकिंग की चेयर लग रही है। स्टीफन हॉकिंग का ऑफिस चेक करो भाई। स्टीफन हॉकिंग की चेयर इधर क्या कर रही है भाई? क्या मैनचेस्टर का था? ये सेल्फर्ड के रास्ते में, सेल्फर्ड क्वेज के रास्ते में ये कनाल का व्यू देखें, कितनी बड़ी कनाल है। सर थोड़ा सा टूर मारते हैं बाइक पे, क्योंकि फिर हमने आगे निकलना है। ये देखें बतखें क्या कर रही हैं। ओह स्वान्स अंदर मुँह मार रही हैं। हाँ भी स्वान। चलो जी बिस्मिल्लाह करते हैं। अभी बतख मेरा एक्सीडेंट होने वाला था, बचत हो गई, वरना बतख भी हमारे सर डाल देते हैं लोग। बड़ी खूबसूरत सी ब्रिज बनी हुई है। ये ब्रिज चेक करें यार। ओह क्या ब्रिज है, लुढ़क ना जाऊं। ये छोटे छोटे कैफेज बने हुए हैं दोनों साइडों पे। क्या खूबसूरत जगह है यार। अच्छा अब ये ब्रिज देखें यार, इस ब्रिज से गुजरने का जो मज़ा आएगा। गियर में बड़ा लगा लेता हूँ। चढ़ाई के लिए अब इधर से हम लेफ्ट होंगे। कासल फील्ड विजिटर सेंटर जी। आगे एक्सप्लोर करते हैं क्या है। एक बड़ा सा टरबाइन इंजन लगा हुआ है। क्रॉसली ब्रदर्स मैनचेस्टर, ये पुराना व्हील लगा हुआ है, देख रहे हैं। क्रॉसली ब्रदर्स मैनचेस्टर, पुरानी मिल टाइप है सॉर्ट ऑफ। देखिए पुराने इंजन कितने हेवी किस्म के इंजन होते थे, कास्ट आयरन के बने हुए। देख रहे हैं जंग, कितना जंग लगा हुआ है। चलो अंदर चलते हैं। इंडस्ट्री म्यूजियम, फ्री एंट्री, डोनेशंस वेलकम, 10 to 17। ओके तो ये इधर की गिफ्ट शॉप है, एवरी परचेज वगैरह वगैरह। चलें जी एग्जिबिट देखते हैं। सो बेसिकली अगेन मैनचेस्टर की इंडस्ट्रियल हिस्ट्री के बारे में बताया हुआ है। द रोड टू मॉडर्न मोटरिंग। पॉज करके आप पढ़ लें। ये रोड बताई हुई है। ये बॉम्बर जहाज था, लैंकास्टर, एवरो लैंकास्टर कहते हैं इसको। दो गाड़ी चेक करें। ये गियर्स लगे हुए साइड पे। बेसिकली मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बताया हुआ है कि आजकल क्या चल रहा है। ये आपका प्रिंटिंग है, न्यूज़ प्रिंटिंग मशीन है ये, देखें, मेकिंग द न्यूज़। ये पुराने ज़माने के रिकॉर्ड्स, आई हैव दिस रिकॉर्ड, आई हैव दैट रिकॉर्ड, इसको रिकॉर्ड कहते थे। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है 1985 का। ये डेस्कटॉप कंप्यूटर है, साथ फ़ोन भी लगा हुआ है। फिर जी BBC माइक्रो कंप्यूटर 1981। मैं ये सोचता था कि यार मैकिन्टॉश ही पहला था और ये उसी एरा की है। एप्पल का अगर देखिए ये 1976 में F101L ये रेड वाला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। फिर 1981 में ये BBC कंप्यूटर आया था। फिर 1985 में ये 1 पर डेस्क आया। फिर 1985 में ये मेन फ्रेम भी आया। तो आप सोचें कि अभी तक मेरे जहन में था कि मैकिन्टॉश जो है वही पहला था। IBM था लेकिन वो बड़े कंप्यूटर बनाता था। पर्सनल कंप्यूटर तो ये देखें 1 पर डेस्क वाले 1985। तो ऐसी जगह जब आते हैं आपको नई नई चीज़ें पता लगती हैं। जेफ टूटिल्स लैब कोड, ये आगे वही जेफ टूटिल। जेफ टूटिल भाई लैंकाशायर बॉर्न जेफ टूटिल वाज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर एंड पार्ट ऑफ द टीम दैट बिल्ट द बेबी कंप्यूटर। ये भाईजान की तस्वीर है और ये उसका कंप्यूटर है भाई। इस पूरे का नाम बेबी है। गूगल पे जाइएगा, इस कंप्यूटर के बारे में पढ़िएगा, उस बंदे के बारे में पढ़िएगा, आई एम श्योर आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। ये बेसिकली इनोवेशन दिखाई हुई है। इनोवेशन किस तरह आगे बढ़ी है, किस एरा से हम अब किस एरा में बैठे हैं। ये क्या है भाई? ये तो मुझे स्टीफन हॉकिंग की चेयर लग रही है। स्टीफन हॉकिंग का ऑफिस चेक करो भाई। स्टीफन हॉकिंग की चेयर इधर क्या कर रही है भाई? क्या मैनचेस्टर का था? Stephen Hawking was one of the most influential scientists of our generation.
And the most famous in his work, he explored the origins of fate of the universe and revealed new insights about black holes, objects with such strong gravity that not even light can escape. Hawking spent most of his career in Cambridge. His office was a hive of activity, a place for debate and discussion, and the center of his global network. It's amazing. मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं स्टीफन हॉकिंग की चेयर देखूंगा। अब इतना कुछ है कि मैं सारा इस व्लॉग में कवर नहीं कर सकता। ये देखें ब्लाइंड लोगों के लिए ये इसने बनाया हुआ कि यार मैनचेस्टर सिटी का जो स्केप है उसको फील कर सके कि किधर क्या बिल्डिंग है। क्या बात है यार, क्या बात है। तो ये था जी साइंस एंड इंडस्ट्री म्यूजियम। छोटा सा टूर था। मुझे कंप्यूटर टेक से ज़्यादा शौक है तो वो मैंने देखी। बड़ी मज़े की चीज़ मुझे नज़र आई, वो स्टीफन हॉकिंग की चेयर थी। अगर आपको लगता है कि मुझे इस पर पूरा फुल व्लॉग बनाना चाहिए तो नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। अब हम चलते हैं आगे। हमारा अगला स्टॉप है सेल्फोर्ड क्विज, फिर उसके बाद आगे हम लास्ट स्टॉप की तरफ चलेंगे, वर्ड्सली। अभी मैंने इस साइड पर निकलना है। अनदर रीज़न कि मैंने साइकिल क्यों ली, ये देखिए सारे रश में फंसे हुए हैं। मैं कभी इधर से निकल जाऊँ, कभी फुटपाथ पे चढ़ जाऊँ। देख रहे हैं पीछे से कितनी लाइन क्रॉस करके मैं आ गया। ये सेल्फोर्ड के रास्ते में, सेल्फोर्ड क्विज के रास्ते में ये कनाल का व्यू देखें, कितनी बड़ी कनाल है। ये मैं ब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ। अभी आगे से मैं राइट होऊंगा और सेल्फोर्ड क्विज की तरफ मैं जाऊँगा। आई होप आपको ये व्यू पसंद आ रहा है। बतखें नज़र नहीं आ रही है इधर तो अक्सर, बहुत बड़ा झुंड, शायद गर्मी है, मैं भी नीचे हूँ। ये हम आ गए जी, एंटर हो रहे हैं हम सेल्फोर्ड क्विज में। अभी सेल्फोर्ड क्विज क्या चीज़ है इसकी ज़रा एक स्टोरी आप सुन लें, छोटी सी। ये है सेल्फोर्ड क्विज। ये पुराने वक्तों में मैनचेस्टर डॉक्स का हिस्सा था। इसका इफ्तिताह क्वीन विक्टोरिया ने 1894 में किया था और ये मैनचेस्टर शिप कनाल का आखिरी स्टॉप था। ये अपने अरूज पर बरतानिया की तीसरी बड़ी बंदरगाह थी और इस पर कपास, गंदम और लकड़ी की तिजारत होती थी। 1970 में यहाँ बड़ी कंटेनर शिप्स की सहूलियात न होने की वजह से कारोबारी सरगर्मियां कम होना शुरू हुई और 1982 में इसको बंद कर दिया गया। 1983 में सेल्फोर्ड सिटी काउंसिल को 220 एकड़ जमीन अलॉट की गई, जिसको सेल्फोर्ड क्वेज का नाम दिया गया और यहाँ नया इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रिहायशी मंसूबे, लॉरी आर्ट्स सेंटर और इंपीरियल वॉर म्यूजियम बनाया गया ताकि इस जगह को इंडस्ट्रियल लेगेसी से कल्चरल सिग्निफिकेंस की तरफ लाया जा सके। आज एक बहुत खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ मीडिया सिटी और सेल्फोर्ड यूनिवर्सिटी मौजूद है। यहाँ वाटर स्पोर्ट्स के इवेंट जैसे कि कायाकिंग और सेलिंग भी मुनक्कद होती है, जिसकी वजह से टूरिस्ट इस जगह पर आना पसंद करते हैं। फ्यूचर में इस जगह के साइज को डबल करने का प्लान है, जिसमें और रिहायशी मंसूबे, कमर्शियल एरियाज और एक वाटर फ्रंट सिटी सेंटर बनाने का प्लान है। स्टोरी आपने सुन ली होगी। अब जरा थोड़ा सा टूर मारते हैं बाइक पे ही, क्योंकि फिर हमने आगे निकलना है। ये देखिए बतखें क्या कर रही हैं। ओह स्वान्स अंदर मुंह मार रही हैं। हाँ भी स्वान, मुझे हमेशा स्वान्स को देख कह सकता है जैसे इन्होंने मास्क पहना हुआ है। उफ देखो कितना अंदर गई है। पता आपको गर्दन नजर आ रही है इसकी कि नहीं? सारों ने गर्दन अंदर घुसाई। पता नहीं अंदर क्या क्या ढूंढ रहे हैं अंदर। अच्छा नीचे शायद कोई घास शास उगी होगी, वो खा रहे हैं। वेरी नाइस। उस साइड पे होके आते हैं, पूरा राउंड मारते हैं। खूबसूरत जगह है यार, बहुत बड़ा सा झील टाइप है। फिशिंग वगैरह होती होगी यहाँ, आई डोंट नो, अलाउड नहीं। वो सीगल्स
सीकल्स नजर आ रही हैं आप, इधर से तो बंद है तो ऊपर से जाना पड़ेगा, ऊपर से जिग-जैग करके जाना पड़ेगा। थोड़ा सा पावर चाहिए भाई, स्पोर्ट मोड कर दिया हमने, चढ़ाई में थोड़ी सी पावर चाहिए ज़्यादा। इनको आने दो फिर मैं जाऊँगा। मैन टेक केयर। तो हम तो बेसिकली देसी लोग हैं, पूरी उम्र पाकिस्तान में गुजारी और अब हम यहाँ आ गए, तो मैं इसको एज अ देसी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। एक्सप्लोर करते हुए फिर हम आगे निकल जाएंगे। ये कनाल का ही हिस्सा है, यहाँ आके झील बनती है, फिर आगे कनाल निकलता है, वो सीधा वर्सली तक जाता है। उधर जाके खड़े होते हैं, नज़ारा करते हैं। ये आ गया जी, बिस्मिल्लाह। वो ब्रिज चेक करें, कितनी खूबसूरत ब्रिज है। आर्किटेक्चर मानेंगे यहाँ का यार। कनाल फ्रंट देखें, क्या हिसाब किताब बनाया हुआ है। ये ब्रिज देखें कितनी खूबसूरत है। इस ब्रिज के क्रॉस भी जा सकते हैं, उस ब्रिज के क्रॉस भी जा सकते हैं। मैं उस ब्रिज के क्रॉस जाऊँगा, देखते हैं वहाँ क्या मिलता है हमें। इधर के लोग ना धूप निकली हो बस बाहर होते हैं। मैंने यहाँ बहुत कम मोटे लोग देखे हैं, ब्रिटिश भी अच्छे खासे मोटे। ये देख ना, कोई भाग रहा है, कोई साइकिलिंग कर रहा है, देख एक एक आध मोटी नज़र आ गई बस, बाकी सारे ठीक है, फिट है। इस ब्रिज से क्रॉस करते हैं, खूबसूरत ब्रिज है। इधर रुकते हैं थोड़ी देर। वाह खूबसूरत, पावर, ये चीज़ बेटा पावर सही है इसमें। बाइक की मोटर ठीक है, 250 वाट है, लेकिन अच्छी पावर देता है। और सुबह से हम कितना फिरें और बैटरी भी अभी तक ठीक है। खाने पीने की जगह है, बैठने की जगह है, नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी है। अभी मेरे पास टाइम नहीं, वरना इसमें भी जाते। और मेरी बाइक जो है सब देख रहे हैं। वो पैसे इस तरह पूरे होते हैं ना कि हर कोई आपकी बाइक को देखे। ये देख चिल बैठे हुए, याशी ज़िंदगी इनकी यार, बस कोई मौका मिल जाए इनको। डॉगी भी सुलाया हुआ साथ, बस खाने पीने की जगह है। थोड़ा ब्रिज से आगे एक्सप्लोर करूँगा। खाना नहीं मैंने भूख नहीं लग रही, वरना मैं खाता हूँ। पता नहीं इधर क्या हलाल है क्या हराम है, इसलिए मैं अपनी कॉफ़ी और अपने नट शट्स साथ लेके आता हूँ। खाना भी करेंगे, कोई पाकिस्तानी जगह मिल जाए कोई। हाँ मुझे कबाब बड़े पसंद है, चप्पल कबाब, वो मैंने इधर ढूंढा हुआ है। वो ऐसा नहीं है लेकिन करीब तरीन। बस ये यहाँ बंद हो जाता है, ऐसे आगे नहीं जाता। यहाँ गेट लग गए, थोड़ी देर यहाँ खड़े होते हैं, अपना नेक्स्ट ट्रिप प्लान करते हैं। वो कनाल की स्टोरी आप ऑलरेडी सुन चुके हैं, तो अब आगे सिर्फ हमने व्यूज़ देखने हैं। तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 15-20 माइल का सीधा कनाल साथ साथ है। अब आई एम श्योर मेरी बाइक इतना कर लेगी, क्योंकि 80 माइल इसका है। अभी मेरे ख्याल से मुश्किल से 20 भी नहीं हुए होंगे। अब हम जाएंगे कनाल के साथ साथ वर्सली तक, उधर एक छोटी स्टोरी करेंगे और फिर वहाँ भी व्लॉग ख़त्म करेंगे। ये भाई ये रास्ता जो है ना, ये जा रहा है साइकिल ट्रैक जो कनाल के साथ साथ जाएगा और फिर ये आगे वर्सली तक जाएगा। मैं पहले कनाल के साथ ट्रैवल कर चुका हूँ, लेकिन वो मैनचेस्टर के अंदर ही था। ये ज़रा मैनचेस्टर से बाहर है, तो मज़ा आएगा। तो ये आ गया जी, ये अब सीधा जाएगा वर्सली तक। और क्या व्यू है, क्या खूबसूरत व्यू है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं कनाल में गिर ना जाऊँ, क्योंकि बैलेंस ज़रा सा ऑफ हुआ। ये पतला सा रोड है, ये सीधा आपको गिराएगा इसके अंदर। अभी बिल्कुल सामने बतख के बच्चे आ रहे हैं। अब इसका क्या करें हम, नज़र आ रहे हैं आपको, छोटे छोटे से दो फिर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया भाई, वो आए हुए हैं, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी तरफ मत आ। ये दो गुजर जाएंगे फिर मैं चलूँगा, ठीक है। इनको पानी में बुलाओ। ये जा रहे हैं छोटे छोटे, ये एक और जा रहा है। चलो अंदर 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 जाओ, अंदर जाओ। चलो भाई हमारे रास्ते से गुजर गए हैं, हम निकलें। ये इस टाइप के मोमेंट्स के लिए आप व्लॉग्स बनाते हैं। आपके पैरों के बीच में से बतख गुजर के गई है, क्या बात। ये कनाल्स बेसिकली यूज़ होते थे पुराने इंडस्ट्रियल एज में, चीज़ें इधर से उधर ले जाने के लिए। तो आई एम श्योर आप स्टोरी में सुन चुके हैं। बैटरी इंशाल्लाह निकाल लेगी हमारी। आगे इधर डॉगी है, डॉगी के क्या करेंगे, पढ़ ना जाए डॉगी मुझे। वैसे मुझे कुत्तों से डर नहीं लगता, लेकिन बस कभी कभी कुत्ते के नेचर का नहीं पता होता। अच्छा जी, पावर नहीं, इधर से भी पैदल जाना पड़ेगा ऊपर। ये ज़रा हैवी ड्यूटी है, बैटरी ज़ाया नहीं करते। पावर असिस्ट मोड में चढ़ाते हैं इसको ऊपर। जी अभी खुद बाइक ऊपर चढ़ रही है, ठीक है, मैं धक्का नहीं मारा। ये है जी टेक्नोलॉजी। थोड़ा सा ऊपर खड़े होते हैं, ज़रा ऊपर की एक लुक मारते हैं, फिर आगे चलते हैं। क्या बात है, मतलब क्या ये क्या है, स्टेप्स क्या हैं, स्टेप्स क्या है, मतलब ये साइकिल ट्रैक है, इसको स्मूथ करना चाहिए। देखो पानी कितना भरा हुआ है यार, मुंह तक आ रहा है, हालांकि बारिशें नहीं हुई। अरे ये स्टोरेज इनकी अच्छी हैं,
क्या चक्कर है, स्टोरेज अच्छी होगी इनकी। जैसे मैंने आपको पहले व्लॉग में रिजर्वायर दिखाया था ना, ऐसे इनके बहुत बड़े बड़े रिजर्वायर्स हैं, उसके अंदर से ही छोड़ते रहते हैं पानी। ओए गुलेरी 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 गुलेरी, ये गुलेरी ये जा रही। वाइल्ड लाइफ बड़ी अच्छी है इधर, जो है प्रोटेक्टेड है, कोई छेड़ नहीं सकता इनको। छेड़ेंगे तो बस 100 किस्म के फाइन, जेल सेंटेंसेस, ये बहुत है इधर। ये देखो पूरा हार्बर आ गया इनका, ये लोगों के घर है इधर। कनाल फ्रंट पे घर हो आपका तो मजे आपके। ओहो किधर जा रहा है भाई, लेफ्ट जा रहा है राइट जा रहा है, क्या बात है। ये देखो ना, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज है, एक्सप्लोरेशन की एक्सप्लोरेशन, और मजे का मजा। तकरीबन 20 किलो का बैग मैंने पीछे पहना हुआ है। ठीक है बाइक असिस्ट करती है लेकिन इतना भी नहीं करती। मैंने सेकंड सेटिंग पे लगाया हुआ है, थोड़ा सा और नीचे कर देता, इको पे कर दिया क्योंकि बाइक जरा फील लाइट हो रही थी। इतना खूबसूरत स्ट्रक्चर है, देखें प्यारी रोड है यार। ओए कबूतर, ये बगैर असिस्ट के चला रहा है, गोरे पागल हैं। ओह अच्छा ठीक है, कुछ नहीं कहते कुछ नहीं कहते कुछ नहीं कहते। देखो फिर आ गए। अच्छा ठीक है, गुस्सा ना कर यार, मुंह खोल के जुबान ऐसे निकालते हैं ऐसे, क्या मतलब है यार। मतलब तुम लोग रोड क्रॉस कर रहे हो, हम तो इधर चल रहे हैं। वो सारे गुस्सा हो गए, वो अलग बैठे हैं वो अलग बैठे हैं, फिर भी उनको तक भी बात पहुंच गई कि कुछ हो रहा है। ये जो है हमेशा पेयर्स में करते हैं और इनका जो जोड़ा बनता है वो लाइफ बनता है। अगर कोई एक मर जाए तो दूसरा जो है उसके गम में या तो मर जाता है या फिर कमज़ोर हो जाता है या बीमार हो जाता है या जो भी। दूसरा पेयर बहुत मुश्किल से बनता है इनका। अब बना हुआ है, इधर आप बैठे हैं आराम से अपनी ड्रिंक शिंक करें और उसके बाद आगे निकल जाएं। अंकल आंटी देखो क्या एज है, फिर भी एक्टिव है। ये देखें कनाल के ऊपर ये सारी लिलीज़ हैं, मेरे ख्याल से लिलीज़ लग रही। उस साइड पे भी आगे करके देखें लिलीज़ हैं, इस साइड पे भी। बहुत अरसा एक जगह अनडिस्टर्ब्ड हो तो वहाँ ये लिलीज़ निकलती हैं, इनकी रूट्स बनती हैं, रूट से फिर ये ऊपर आते हैं, फिर ऐसा ऐसा ही बनते हैं। तो ये जगह बहुत अरसे से अनडिस्टर्ब्ड। सिर्फ सेंटर में देखें, यहाँ से बोट गुजरती है। Oh, you caught a fish? Did you catch a fish? Yeah, I had one before. Yeah, is this the bait? Pike, big fish. I caught a pike before. This is a bait, right? Yeah, it's like fake. Okay, so how big was it? Like maybe like 7 pounds. 7 pounds. Yeah. Wow. And is this legal fishing in here? No, you're allowed to do it, but you have to release them back. Yeah. Okay. So when they get caught on this, don't they get injured or something? No, you just you have to have special stuff to get them out, like pliers. Oh, okay. And then you release them. Yeah. Good. I would love to make a video of one, but I'm sure it's not. It's going to take a long time for you. Yeah. Thanks, man. तो देखिए छोटा सा बच्चा फिशिंग कर रहा है। First of all, say hi to Pakistan. Hi Pakistan. Hi Pakistan. Yeah. My name's Harry Joshua James Corrigan. Harry. A name called. My name, the YouTube channel is called Umar Jan. ये लोगों के घर हैं, बास्केट देख रहे हैं, सिक्योरिटी का साइन देख रहे हैं, उल्लू देख, ये लोगों के घर हैं इधर। मतलब प्रॉपर लोग रहते हैं इधर काउंसिल टैक्स पे करते हैं, कुछ करते हैं। नो कचरा उठाने वाला कोई ना कोई तो आता होगा। अभी मैंने पीछे एक देखा तो लोग रह रहे थे, और ये भी वो देखें ऊपर चिमनी नजर आ रही है आप, ये भी ऐसे भी लोग रहते हैं। आप गुजर रहे हैं, पूरी कम्युनिटी में से गुजर रहे हैं। ये सिर्फ एक नहर नहीं है, राइट साइड पे पूरी कम्युनिटी है। इसको क्या कहते हैं, कायाकिंग कहते हैं। ये कोई ओलंपिक स्पोर्ट है, अगर मैं गलत हूँ तो नीचे कमेंट्स में लिखें क्या कहते हैं स्पोर्ट को। हाँ जी, तो ये था आज का व्लॉग। मैं ओल्ड फील्ड ब्रो पहुंच चुका हूँ, जो इस कनाल पे आपको लास्ट अर्बन सेटलमेंट मिलेगी। इससे आगे फिर कंट्री साइड शुरू हो जाती है और फिर उससे आगे एक और टाउन आता है लिम के नाम से, ठीक है। और फिर ये कनाल जाके बड़े कनाल में मर्ज हो जाता है, जो कि फिर आगे निकल जाता है। इस कनाल पे अगर आप सीधा और जाएंगे तो आपको वोर्सली की आगे कोल माइंस मिलेंगी, जो बेसिकली कोल वहाँ से मैनचेस्टर शिफ्ट करने के लिए ये कनाल यूज़ होती थी। और अगर आप उसको भी क्रॉस करें तो वो एक काफ़ी लंबा सफ़र है, जो कि इस व्लॉग का हिस्सा नहीं है।
हम आगे इसको और एक्सप्लोर करेंगे। आज का वीलॉग हम यहीं तक रोकेंगे और क्योंकि मैंने वापस घर भी जाना है और शाम हो गई, तो अगर अंधेरा हो गया फिर जो है ज़रा मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। सो आज के लिए वीलॉग इतना ही। अगर आपने आखिर तक देखा है तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।